हेलो एवरीवन, एशियन एक्सप्लेनर प्रेजेंटेड लीप ईयर। ये एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की जिसका नाम एना ब्रैडी होता है, वो एक डेकोरेटर की जॉब करती है। इसमें वो लोगों के रहने के लिए फ्लैट या रूम्स को डेकोरेट करती है। और हम देखते हैं कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक बिल्डिंग में एक फ्लैट लेने की बात कर रही थी, पर वो अपार्टमेंट काफ़ी नामी गिरामी लोगों को ही दिया जाता था। और अब वो और उसका बॉयफ्रेंड जेरमी उस बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं और जेरमी एना से शाम को डिनर पर मिलने को कहता है और बताता है कि आज शाम उसके लिए कुछ सरप्राइज़ है। और एना भी अपने फादर से मिलने चली जाती है। वहाँ जाने से पहले वो एक ड्रेस बनवाने जाती है। तभी उसकी एक फ्रेंड आती है और उसे बताती है कि उसने अभी जेरमी को एक ज्वेलरी शॉप से बाहर आते देखा है। और वो दोनों समझती हैं कि जेरमी एना को शाम को आज प्रपोज करेगा। और वो वहीं प्रैक्टिस करने लगती है कि वो ये दिखा सके कि उसे सरप्राइज़ का कुछ नहीं मालूम। और अब बार में उसे एक आदमी प्रपोज करता है, पर एना उसे मना कर देती है ये कह के कि उसकी शादी होने वाली है। तभी उसके फादर ने ये बात सुनी और वो खुश हो जाते हैं। अब एना बताती है कि जेरमी एक कार्डियोलॉजिस्ट है और वो पैकिंग कर रहा है डबलिन जाने के लिए, क्योंकि वहाँ उसका कार्डियोलॉजी सम्मेलन है। अब उसके फादर उसको बोलते हैं कि तुम्हें भी उसके पीछे आयरलैंड जाना होगा, क्योंकि ये एक लीप ईयर है। और उनका मानना था कि लीप ईयर में अगर लड़का प्रपोज करने में शर्माता है तो आयरलैंड में लड़की खुद प्रपोज करके लड़के को मना लेती है। और एना के फादर की दादी ने भी यही किया था। अब हम देखते हैं डिनर के टाइम वो उसको सरप्राइज़ दिखाने जा रहा होता है और एना भी एक्साइटेड हो जाती है। पर जब उसे वो ओपन करके देखती है तो उस बॉक्स में इयररिंग्स होती हैं, जिससे एना सैड हो जाती है। तभी जेरमी को कॉल आता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब वो रात को इंटरनेट पर लीप ईयर की इस आयरिश परंपरा वाली बात को ढूंढती है जहाँ लड़की खुद प्रपोज करती है। और अब वो अपना सामान पैक करके फ़्लाइट से डबलिन जा ही रही होती है, जहाँ जेरमी पहले से ही मौजूद है। तभी एक तूफ़ान के चलते फ़्लाइट डबलिन के बजाय दूसरी जगह कार्डिफ वेल्स एयरपोर्ट में इमरजेंसी लैंडिंग करती है। और अब वहाँ की सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं। और फ्रेंड्स, इस मूवी में आपको बहुत सारे कॉमेडी सीन्स भी देखने को मिल जाते हैं। अब एना पानी के जहाज़ के रास्ते वहाँ जाने के लिए पता करती है, पर वहाँ भी उसका काम नहीं बनता। अब वो एक छोटी बोट के सहारे जाती है, पर तूफ़ान इतना ज़्यादा बढ़ने लगता है कि उसे मजबूरन डिंगल नाम के गांव में उतरना पड़ता है। अब वो एक छोटे से होटल में जाती है और वो वहाँ जाके सबसे ये पूछती है कि क्या उसे डिंगल जाने के लिए, डिंगल से डबलिन जाने के लिए बस या टैक्सी मिल सकती है। तभी एक बुजुर्ग आदमी उसको बताता है कि 1987 में आखिरी बार यहाँ से एक बस डबलिन के लिए डिंगल से निकली थी। तभी एक और आदमी बताता है कि ट्रेन भी 1987 में बंद हो गई थी। अब लड़की उस आदमी से, जिसका नाम डेक्लिन होता है, उससे टैक्सी के लिए पूछती है, तो वो उसको एक कार्ड देता है। और वो लड़की एना वहीं के टेलीफोन से कॉल करती है और देखती है कि कॉल डेक्लिन ही उठाता है और सब हंसने लगते हैं। तभी डेक्लिन एना से कहता है कि डबलिन धोखेबाजों और आस्तीन के सांपों का शहर है। अगर वो उसको 500 यूरो भी देगी तो वो उसको डबलिन नहीं ले जाएगा। फिर एना उससे पूछती है कि क्या उसे रुकने के लिए आसपास कोई होटल मिल सकता है। तब सब फिर हंसने लगते हैं, क्योंकि वो एक होटल में ही खड़ी थी। फिर डेक्लिन उसको रूम दिखाता है। तब एना उससे कुछ खाने के लिए मांगती है और अब वो अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए प्लग खींचती है, जिससे पूरा रूम बर्बाद हो जाता है। और जब वो प्लग का स्विच ऑन करती है तो पूरे गांव की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। अब वो एक फ़ोटो देखती है। तभी डेक्लिन आके फ़ोटो ले लेता है और उसे सैंडविच देकर चला जाता है। अब सुबह हम देखते हैं डेक्लिन को एक आदमी होटल का सारा सामान निकालने को कहता है, क्योंकि डेक्लिन ने उसका उधार नहीं चुकाया होता है। और वो आदमी अब 10,000 यूरो उसे 10 दिन में पे करने के लिए कहता है, वो भी इंटरेस्ट के साथ। अब एना रूम में कपड़े चेंज कर रही थी। तभी डेक्लिन आता है और उससे कहता है कि वो 500 यूरो में उसको डबलिन ले जाएगा। तभी
एना मान जाती है और उससे रूम में ना रुकने के लिए कहती है और वो बाहर चला जाता है। पर जाते ही फिर आकर ये बताता है कि 100 यूरो एक्स्ट्रा रूम को बर्बाद करने के लिए। अब वो एक खटारा सी टैक्सी लेके आता है। तभी एक बुजुर्ग एना को कहता है कि एक काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया है, अब जाना बैड लक होगा। पर वो कहती है मुझे इन सब पर विश्वास नहीं है। अब रास्ते में दोनों में नोक-झोंक होती है और वो एक कैसेट बाहर फेंक देती है। अब कार के सामने बहुत सारी गाय आ जाती हैं। उनको हटाते समय एना का पैर काउडंक में चला जाता है और वो डेक्लन को दिखाने के लिए कार में अपना पैर साफ़ करने लगती हैं और फिर कार पानी में चली जाती है। वो अकेले जाने लगती है और पीछे डेक्लन भी जाता है। अब एना को एक आदमी लिफ्ट देने को कहता है, पर डेक्लन एना को रोकता है। वो आदमी एना से हम भी जा रहे हैं डबलिन सिटी जहाँ लड़कियाँ रहती हैं प्रिटी प्रिटी कह के उसका कीमती बैग लेकर भाग जाता है। और अब वो जिस बार में जाते हैं वहाँ वो चोर भी रहते हैं। अब डेक्लन उनसे फाइट करके बैग वापस ले लेता है। तभी वो एक रेलवे स्टेशन पर जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि ट्रेन डबलिन के लिए 2 घंटा 43 मिनट लेट है। तभी डेक्लन उसे वहाँ कैसल घुमाने के लिए कहता है। फिर वो अकेला ही जाने लगता है, पर एक डॉग से डर के एना भी कैसल में जाने लगती है। तभी डेक्लन उसे कैसल से जुड़ी एक कहानी सुनाता है, पर तभी ज़ोर से बारिश होने लगती है और उनकी ट्रेन छूट जाती है और एना फिसलकर बारिश में गिर भी जाती है। अब वो रेलवे का आदमी उसे बताता है कि ट्रेन 2 दिन बाद मिलेगी। अब आदमी उनको अपने घर ले जाता है पेइंग गेस्ट के तौर पर उस बूढ़े आदमी की बीवी की ये शर्त थी कि केवल शादीशुदा लोग ही उसके रूम में रह सकते हैं। तब वो दोनों झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि हम शादीशुदा हैं और वो दोनों रूम में रह जाते हैं। फिर वो दोनों मिलकर डिनर भी बनाते हैं और फिर डिनर के टाइम बूढ़े आदमी को उन दोनों पर थोड़ा शक होता है। फिर वो उन दोनों को किस करने को कहता है। फिर मजबूरन उन दोनों को किस करना पड़ता है। अगली सुबह एना जेरेमी से कॉल पर बात कर रही होती है तो उसे पता चलता है कि उन्हें वो अपार्टमेंट मिल चुका है और अब वो जाने को तैयार होती है। पर बूढ़ा आदमी आकर बताता है कि संडे को नहीं जाना चाहिए और संडे को कोई ट्रेन भी नहीं है। तब एना उस बूढ़े आदमी से कहती है कि आप मुझे कार से ले चलें, आपको जितने पैसे चाहिए मैं आपको दूंगी। पर तभी बूढ़ा आदमी एना को बताता है कि कार लेकर उसकी वाइफ आज शॉपिंग के लिए चली गई है। तभी एना पूछती है कि उनको आने में कितना टाइम लगेगा। तब बूढ़ा आदमी एना से बताता है कि डबलिन से आने में उसे शाम हो जाएगी। तब डेक्लन हंसने लगता है। अब वो दोनों पैदल ही चल देते हैं, पर जाते वक्त उन पर बर्फ़ गिरने लगती है तो वो दोनों एक चर्च में चले जाते हैं और चर्च में शादी हो रही होती है। फिर शादी के बाद फादर उससे बताते हैं कि वो उसे बस स्टॉप तक छोड़ देंगे। तभी रात को डांस के दौरान गलती से एना की सैंडल ब्राइड के सर पर जा लगती है और फिर एना से गलती से उस ब्राइड की ड्रेस पर ड्रिंक भी गिर जाती है, जिससे वो सैड होकर नदी के किनारे ड्रिंक करती बैठी रहती है। तभी डेक्लन वहाँ आता है। फिर उन दोनों में बात होती है और एना वॉमिट कर देती है। तब डेक्लन उसको अपनी गोद में उठाकर लेके जाता है। फिर अगली सुबह उसकी आँख खुलती है बस स्टेशन पर तो वो देखती है कि वो डेक्लन की गोद में अपना सर रखकर सो रही थी। फिर वो कॉफ़ी लेने चली जाती है। तभी डेक्लन जगता है और एक बस जा रही थी। वो सोचता है कि एना उसे छोड़कर चली गई। फिर वो पीछे देखता है तो वो मुस्कुराती हुई खड़ी थी। फिर वो दोनों साथ में बस से डबलिन पहुंच जाते हैं। इधर एना फिर उससे डबलिन के धोखेबाजों के लिए पूछती है। फिर डेक्लन उसे बताता है कि उसके साथ फ़ोटो में जो वो दो बने थे वो उसकी गर्लफ्रेंड थी और फ्रेंड था, पर बाद में उसके गर्लफ्रेंड्स को धोखा देके उसके फ्रेंड के साथ डबलिन चली जाती है। इसीलिए डेक्लन डबलिन को धोखेबाजों का शहर कहता है। फिर वो दोनों वहाँ जाते हैं जहाँ एना डेक्लन को पैसे देने लगती है, लेकिन डेक्लन पैसे लेने से मना कर देता है। तभी जेरेमी वहाँ आ जाता है और सबके सामने एना को प्रपोज़ करता है
और डेक्लन वहाँ से चला जाता है। अब डेक्लन अपनी उस धोखेबाज गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और उससे अपनी माँ की वेडिंग रिंग वापस ले लेता है। और अब वो आदमी जो पैसे मांगने आता है डेक्लन से पैसे दे देता है, पर वो थोड़े कम होते हैं। तभी वहाँ के सब लोग मिलकर थोड़े थोड़े पैसे देकर डेक्लन की मदद करते हैं। अब हम देखते हैं कि जेरेमी ने उसी अपार्टमेंट में एक पार्टी अरेंज की थी और एना की दोस्त पूछती है कि तुम लोग शादी के लिए इतनी जल्दी कैसे राजी हो गए। तब जेरेमी बताता है कि जब वो डबलिन में था तभी उसे अपार्टमेंट के ओनर की कॉल आई थी और वो उसकी शादी का पूछते हैं। जेरेमी उनसे बात करके ये समझता है कि ये अपार्टमेंट के लिए श्योर नहीं है और फिर वो बताता है कि तभी अचानक उनका शादी का प्लान बन जाता है। इस बात से एना अपसेट हो जाती है। तभी वहाँ फायर अलार्म बजता है, सब लोग पार्टी से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि एना वापस उसी गांव डिंगल में जाती है और सबके सामने डेक्लन को प्रपोज कर देती है, पर डेक्लन बिना कुछ बोले अंदर चला जाता है। अब एना रोते हुए ऊंचाई पर पानी के किनारे आती है, तभी डेक्लन आता है। तब एना कहती है तुमने हाँ नहीं बोला, पर डेक्लन बोलता है मैंने ना भी तो नहीं बोला। फिर वो एना को शादी के लिए प्रपोज करता है और अपनी माँ की वेडिंग रिंग पहनाता है। अब हम देखते हैं कि वो दोनों शादी के बाद उसी कार में जा रहे होते हैं। अब डेक्लन पूछता है कहाँ चलें, तब एना कहती है जस्ट ड्राइव। और यहीं इस ब्यूटीफुल मूवी का एक्सप्लेनेशन एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने चैनल एशियन एक्सप्लेनर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।